हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके वर्ल्ड। यहाँ मिलेगा सब कुछ। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आईबीपीएस का एसओ का फॉर्म। ये जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुने हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आवेदन के लिए जो है फॉर्म निकला हुआ है, उसको हम डिटेल्स में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। फुल प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि क्या है एज क्राइटेरिया, कितना रहेगा फ़ी, कब है एग्ज़ाम, कब तक लास्ट डेट रहेगा और कैसे क्या फिल करना है। टोटल में सारा कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी जो वीडियो हमारा आने वाला होगा वो आप तक पहुंचे। गाइस देखिए, मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में, पूरा पूरा टाइम देना पड़ता है, ताकि आपको एक भी डिटेल्स जो जानकारी है, जो भी डिटेल्स है वो गलत प्रोवाइड ना हो। सब कुछ का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए गैस प्लीज़, अगर आप चैनल पर नई कोई देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा सबसे पहले इसका जो है नोटिफिकेशन है ना। ये नोटिफिकेशन में हम जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 पोस्ट के लिए आए हुए। एक आईटी ऑफिसर के लिए है ना, लॉ ऑफिसर के लिए, एचआर, मार्केटिंग, ये आप देख लीजिएगा। इतने ऑफिसर के लिए जो है पोस्ट के लिए वो आया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 1/8/2024 से लेके 21/8/2024 तक वैलिड है। यानी 1 तारीख से फॉर्म फिलअप का काम जो है वो शुरू हो चुका है और 21/8/2024 तक जो है लास्ट डेट रहेगा। उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई गड़बड़ी हो तो, नहीं तो अगर नहीं गड़बड़ी हुई होगी तो वो ऑलरेडी सबमिट तो फिर है ही। ठीक है। उसके बाद पेमेंट की मैं बात करूँ तो पेमेंट का जो डिटेल्स है, जो फी पेमेंट का चार्ज जो पे करना रहेगा आपको 1/8/2024 से 21/8/2024 तक इसको भी पे करना है। ठीक है। जो एडमिट कार्ड आपका आएगा प्री का, वो अक्टूबर 2024 में आएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा आपका नवंबर में होगा। रिजल्ट जो डिक्लेयर्ड होगा प्री का, वो नवंबर या दिसंबर के मिड में कभी भी हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब जो मेंस का जो कॉल लेटर आएगा वो दिसंबर में आएगा और ऑनलाइन जो है मेंस का होगा वो दिसंबर 2024 में होगा। ठीक है। मेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो जनवरी से फरवरी के बीच में आएगा। देन फिर इंटरव्यू के लिए जो है फरवरी से मार्च में आपका कभी भी जो है बुलावा आ सकता है, जो भी मेंस में सेलेक्ट हो गए। उसके बाद जो अलॉटमेंट होगा वो अप्रैल 2025 में जो है आपको अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसमें जो पार्टिसिपेट बैंक जो कर रहे हैं, जो जो भी इसमें हिस्सेदारी भागीदारी अपना ले रहे हैं, वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सॉरी, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब बैंक, सिंध बैंक है ना, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सभी जो है बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यही सब अपना जो है सीट आपको दिखाएंगे कि किस बैंक में कितना सीट खाली नहीं खाली है, क्या है, कोई रिपोर्ट कर रहे हैं नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सारा चीज़ मैं अभी क्लियर करूँगा। आप वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ एज क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो एज क्राइटेरिया में जो है SC ST कास्ट के लिए जो है 5 साल की छूट दी गई है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए जो है 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है। जो विकलांग कैंडिडेट हैं 10 साल की छूट दी गई है। जो एक्स सर्विस मैन है जैसे ECOS, SSCO ऑफिसर, ये सब की जो है वो 5 साल की छूट दी गई है। अगर 1984 में कोई राइट्स के दौरान जो आपके फैमिली में पर्सन जो अफेक्टेड हुए हैं, अगर वो पर्सन है तो उनको 5 साल की जो है वो छूट यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो IT ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए जो रखा गया है, जो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 20 और मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 30 साल रहेगा वैलिड। ठीक है। अब इसमें देखिएगा 4 साल की जो इंजीनियरिंग डिग्री आपकी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, IT में होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में होनी चाहिए। ये सब आप चेक कर लीजिएगा आप अपने से कि आप किस ब्रांच से आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं और कौन सा इसमें अप्लीकेबल है, ये आप देख लीजिएगा। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब बी में देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन तो मैंने बताया है कि वो भर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए आप देख लीजिए 4 साल की डिग्री। ठीक है। ये पूरा आप जो है देख लीजिएगा, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से है ना, फूड साइंस से, एग्रीकल्चर बिजनेस से, तो ये जो है आप पूरा का पूरा इसमें आप देख लीजिएगा है ना। ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट इसमें मांग रहा है, ये सब जो है आप अपने से खुद से एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आप जो भी फील्ड से हैं। ठीक है। लॉ ऑफिसर में देखिए बैचलर डिग्री इन लॉ LLB। ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। HR के लिए जो देख लीजिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। उसके बाद जो है मार्केटिंग के लिए भी है, ग्रेजुएट डिग्री ही है, 2 साल का फुल टाइम MMS मार्केटिंग जो है वो किया हुआ बंदा होना चाहिए। आप यहाँ पे एक बार आपसे खुद से चेकआउट जो है इसका नोटिफिकेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है। आगे चलिए, आगे मैं आपको बताता हूँ।
अब इसमें जो है फ़ी की मैं बात करूँ तो 175 रुपये चार्ज लगेंगे उन कैंडिडेट के लिए जो SC ST से बिलोंग करते हैं और विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको जो 175 रुपये का चार्ज है आपको पे करना पड़ेगा। अब बाकी जो कैंडिडेट है OBC जनरल कैंडिडेट जो है उनको 850 रुपये पे करना पड़ेगा। इसमें महिलाएं भी जो हैं जनरल और OBC को 850 और 175 रुपये SC ST एंड विकलांग कैटेगरी में उनको पे करना पड़ेगा 175 रुपये, ठीक है। अब आगे मैं बात करूँ इसके तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हैं, अब देखिए यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पर लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए, ठीक है, दिया गया है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए 50 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का, है ना। रीजनिंग 50 नंबर का। इस ढंग से आप करके देखिए। जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन का जो है माध्यम वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। 40 मिनट के प्रत्येक सेक्शन रहेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेगा, 125 मार्क्स का समय जो है 2 घंटे रहेंगे। अब IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर, ये सब के लिए देख लीजिए। HR वगैरह के लिए जो है यहाँ पे फील्ड जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेम 50 से 25 क्वेश्चन का, ये सब ढंग में अपने से दे रखा है। आप देख लीजिएगा। मैं डिटेल्स में अगर इसको मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस, तो इस वजह से आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कितना क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स की, वो क्या सब लगेंगे आपको फॉर्म फिलअप करते समय, तो आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट एज मेंशन इन क्लास फर्स्ट, इसमें कोई सर्टिफिकेट दिया गया है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस ढंग से आपको पूरा चीज़ जो है रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स की मैं बात करूँ, ठीक है, मतलब किस में कितना सीट है नहीं है वो मैं बात करूँ तो देख लीजिए। यहाँ पर जितने भी हैं वो अभी रिपोर्ट नहीं किए हैं, यानी नॉट रिपोर्टिंग यहाँ पे बता रहा है। जो भी NR जहाँ पर भी दे रखे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी NR है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी NR है, तो ये जो है वैकेंसी जो आपकी बढ़ सकती है। बाकी जो यहाँ पर आप देखिए जो 0 जो शो कर रहा है, मतलब जो है ये अपना वैकेंसी जो शो कर चुके, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में SO का पोस्ट खाली नहीं है, ठीक है। कैनरा बैंक में SO का पोस्ट खाली नहीं है, और जिसमें भी है वो देखिए यहाँ पे दे चुका है। अब ये देखिए ये जो है आपका जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए ये पोस्ट है जो इस वाले कॉलम में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ HR की मैं बात करूँ, HR में फिर यहाँ पर देखिए कहीं पर जैसे बैंक ऑफ इंडिया में एक सीट है, वहाँ पर 0 था, ठीक है। हर चीज़ के लिए यहाँ पर अलग अलग जो है वो दे रखा है। अब नीचे मैं बात करूँ IT ऑफिसर के लिए, देखिए यहाँ पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में सभी में 0 पोस्ट है, यानी इसकी रिक्वायरमेंट IT की नहीं है इस बैंक में, ठीक है। लॉ ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर एक OBC कैटेगरी में 1 सीट वो जो है दे रखा है, या जनरल में 4 सीट दे रखा है। तो इस ढंग से आप एक बार जब फॉर्म फिलअप करेंगे जिस भी पोस्ट से, तो एक बार जो है आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि कैसे क्या है नहीं है, ताकि आपको कोई फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे फ़ोटो की मैं बात करूँ कि फ़ोटो जो है आपका कैसा होना चाहिए, तो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का वेथ हाइट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए जो डायमेंशन है 200 इंटू 230 पिक्सल का रहेगा। जो इसकी साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा कैसे क्या अपलोड करना है नहीं करना है, वो सब मैं आपको कवर करूंगा। सिग्नेचर की मैं बात करूँ, डायमेंशन जो है 140 इंटू 60 पिक्सल का होना चाहिए। 10 से 20 KB का जो है सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, वो रनिंग लेटर में होना चाहिए, जैसे सिग्नेचर आप करते हैं, ठीक है। आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको डालना रहेगा इसमें, तो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इसकी जो साइज़ है वो 240 इंटू 240 रहेगा, 200 DPI में, है ना। ये JPG एंड JPEG फॉर्मेट में आपके रहेंगे। और उसके बाद हैंड राइटिंग की मैं बात करूँ तो ये 50 से 100 KB के बीच में रहेगा। 800 से 400 पिक्सल का रहेगा, 200 DPI में जो है ये आपका रहेगा। 5 सेंटीमीटर का जो है मतलब 10x5 का जो है वेट एंड हाइट इसकी होगी, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन की बात करूँ तो ये रहा आपका डिक्लेरेशन। इसी को आप अपने हैंड राइटिंग में लिख करके आपको अपलोड करना रहेगा, कि जैसे मेरा नाम मान के चलिए सपोज सुबोध कुमार हुआ, तो आई सुबोध कुमार हैव डिक्लेयर, ठीक है। ये पूरा आपको जो है इस ढंग से लिख करके रनिंग में, और उसको स्कैन करके आपको इसमें देना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर यही रहा क्लास फर्स्ट की एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स के बारे में, ये पूरा डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपने हैंड राइटिंग में क्या कैसे है पूरा आपको जो है इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसको अप्लाई करने के लिए मैं बता दूं आपको, तो सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे। सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद होम पेज में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर नीचे की ओर आपको जो है यहाँ पर साफ साफ आपको मिलेगा IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO 14
ऑनलाइन फॉर्म 2024। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद इसको आप नीचे की ओर ले जाएंगे तो देखिए मिनिमम यहाँ से भी सब कुछ दे रखा है। जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 20 ईयर्स की है और मैक्सिमम जो है एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स की रहेगी। जो छूट मिलेगा वो एसओ के रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, IBPS के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पर भी वैकेंसी दे रखा है कि 170 सीट जो है IT सेक्टर में जो है खाली है, ठीक है। लॉ में 125 सीट खाली है। आप आगे नोटिफिकेशन में भी पढ़ लीजिएगा और जनरली तौर पे यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ सीट्स दे रखे कि किस में कितना सीट है, नहीं है, क्या है, ठीक है। अब चलिए हम अप्लाई करने के बारे में डायरेक्ट हम जानते हैं। ये रहा अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पे ये रहा हमारा लिंक। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे गैस तो हमारा ऐसा पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी ID और पासवर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो हमारा ऐसा पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स देने रहेंगे, जैसे ये फर्स्ट नेम, जैसे आपका नाम अगर राजकुमार सिंह है तो पहला नाम यहाँ राज डालेंगे, फिर इसको कन्फर्म करेंगे, ठीक है। फिर मिडिल नाम आप जो है कुमार डालेंगे, यहाँ कन्फर्म करेंगे। फिर यहाँ लास्ट नेम सिंह डालेंगे, यहाँ कन्फर्म करेंगे। तो यहाँ जो है टोटल आपका नाम लिख करके आ जाएगा। मैं आपको करके एक बार बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसी ढंग से आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा राजकुमार सिंह, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा राजकुमार सिंह, ठीक है। यहाँ पर अपना आप मोबाइल नंबर दीजिएगा जो नंबर आपका चालू रहता हो, ठीक है। यहाँ पर फिर इसको कंफर्म करेंगे इस जगह पे, और यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांग रहा है, बट आपको देना होगा तो आप दे सकते हैं, कंपलसरी ऐसा नहीं है। ईमेल आईडी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी देंगे। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देने के बाद जो है डोमेन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि ये राज है @ यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो ईमेल आईडी है वो जीमेल पे है, हॉटमेल पे है, लिवमेल पे, जो भी होगा आप वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप जो है पूरा अपना ईमेल आईडी वो आपको एंटर करना रहेगा, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता दूँ कि फिर नीचे जो है आपको कैप्चा कोड जो है वो सिलेक्ट करना रहेगा। कैप्चा कोड ये वाला जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर जो है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा जो है पेज वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा पेज में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने की प्रोसेस में आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप सबसे पहले चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड होगा और यहाँ पर एक जो क्लिक हेयर करेंगे तो लाइव फ़ोटो आपका लिया जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे तो ये लाइव फ़ोटो जो है आपका, यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे ये लाइव फ़ोटो, अगर आपके पास वेबकैम होगा तो वेबकैम के माध्यम से आप यहाँ पे लाइव फ़ोटो शूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वेबकैम नहीं है, नहीं होने के कारण जो है आपको यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट पे क्लिक करना पड़ेगा। ये बारकोड ओपन होगा, बारकोड को जो है आप मोबाइल से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो है यहाँ पे आपका जो मोबाइल में ये ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप फ़ोटो कैप्चर करेंगे और उसको देन फिर ये अपलोड कर देंगे, ठीक। अब दूसरी बात में यहाँ पर फिर आपको आई कन्फर्म करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो है चूज़ फाइल करना पड़ेगा सिग्नेचर के लिए, ठीक। सिग्नेचर को जैसे ही अपलोड करेंगे फिर यहाँ आई कन्फर्म करना पड़ेगा। आई कन्फर्म करने के बाद फिर यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो आप जो है वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। 6 पोस्ट में से आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हो यहाँ पर वो पोस्ट को मेंशन करना पड़ेगा। मैं IT सेक्टर के लिए लेके चल रहा हूँ, IT ऑफिसर के लिए, ठीक है। यहाँ 01 आ गया। आप अपना कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं ST SC लेकर के चल रहा हूँ तो ST SC यहाँ पे मैं कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप विकलांग कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब क्या आप विकलांग हैं। अगर हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद ये सारा जो है ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। ये जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे ये नीचे नीचे ऑप्शन जो है सारा ओपन हो जाएगा। अगर आप विकलांग हैं तो आप सबको फिल करना पड़ेगा, अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे जनरली नो कर दें। नो करने के बाद ये सारा कुछ जो है वो हाइड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे कुछ क्लिक हो नहीं रहा है, कहीं पे भी क्लिक नहीं होगा अगर आप विकलांग नहीं हैं तो। अगर हैं तो ये सारा कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपको मतलब कि कितने % तक है, आपको स्क्राइब की ज़रूरत है, जो भी है डिटेल्स आपको टोटल चीज़ यहाँ पे मांगा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि जो है आप मतलब जो स्पेशल डिजेबिलिटी जो मतलब है 2016 जो है इसके अकॉर्डिंग दिया जाए तो यहाँ पर आप यस अगर करते हैं इसको तो मतलब आपको लिखने वाले की कुछ ऐसा ज़रूरत है जो आप चाह रहे हैं कि मेरे बदले में कोई लिखे एग्ज़ाम कवर करे, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नहीं कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात करें जो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पर भी देखिए कहीं कुछ क्लिक जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप
कोई भी मतलब किसी भी डेटा में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बॉक्स में भी टिक नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप आपका फैमिली या कोई बच्चे या परिवार के कोई सदस्य जो है 1984 के राइट्स में कोई अफेक्टेड हुए हैं तो आप यस करिएगा, अगर नहीं हुए हैं तो इसको जनरली नो कर दीजिएगा, ठीक है। आप अपना कम्युनिटी सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं? तो अगर आप हिंदू हैं तो नहीं, बाकी अदर जैन सिख ये सब ढंग से हैं तो आप आते हैं, तो फिर आपको यस करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे जनरली नहीं करेंगे। अगर हम यस करते हैं तो यहाँ पर अपना कम्युनिटी जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। बुद्ध से आते हैं, सिख से आते हैं, मुस्लिम से आते हैं, तो ये सब जो है आता है इस कैटेगरी में। अगर नो आप करेंगे तो इसको यही नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से, आप अपना रिलीजन बताएं, तो रिलीजन में आप अपना हिंदू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है गैस कि आप एक्स सर्विस मैन हैं, अगर हैं तो यस, ठीक है। अपना सर्विस का डिटेल्स फिर आपको देना रहेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे जनरली, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन अगर आप नहीं किए तो ये सब ऑटोमेटिक जो है वो हाइड हो गया। अगर यस करते तो आपको टोटल डिटेल्स आपको देना पड़ता कि आप कब तक सर्विस किए हैं, ठीक है, कहाँ पर हैं, किस विभाग में हैं, ये सब आपको जो है मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पर भी जो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड ही है तो इसका भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कह रहा है कि आप इससे पहले गवर्नमेंट में या कोई पब्लिक सर्विस में जो अंडरटेकिंग हो उसमें आप काम कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो यहाँ पे यस करिएगा, तो फिर आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। नहीं कर चुके हैं तो नहीं करिएगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा कि आप इससे पहले CWF CRP वाले में मतलब अपेयर हुए हैं, इसका एग्ज़ाम इससे पहले आप दिए हैं, अगर दिए हैं तो आप यस करिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे बता दीजिएगा कि आप कौन सा दिए हैं। ये तो अभी 14th वाला फील हो रहा है। अगर आप 12 दिए हैं, 11 दिए हैं, 10 दिए हैं, जो भी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर वहाँ उस जगह पर आपको जो है मेंशन करना रहेगा। अगर आप नहीं किए हैं तो अब जनरली आप पहली बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे तो आप सीधा नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे जो है आपका सिटीजन पूछ रहा है, नेशनलिटी पूछा जा रहा है कि आपका मतलब क्या है, इंडियन है या कोई अदर है। तो इंडियन है, बिल्कुल इंडियन है। आप अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में बिहार को लेकर के चल रहा हूँ, तो अपना स्टेट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आप अपना एग्ज़ाम जो सेंटर है वो आप मतलब चूज़ करिएगा। बिहार में एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना चाह रहे हैं प्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही आएंगे तो बिहार में कोई भी, जैसे पटना ही सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आप मेंस के लिए जो है वो सेंटर कहाँ लेना चाहेंगे। तो मेंस के लिए भी आप पटना ही सेलेक्ट कर लीजिए, या आप अपने हिसाब से जो भी स्टेट होगा उस स्टेट से आप आपको जहाँ सेंटर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है अपना एक आईडी दे जिससे आपका पहचान हो सके, जो मतलब मैच करता हो आईडी में आपका नाम ये सब। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना आईडी को जो है फोटोजेनिक आईडी को एक सेलेक्ट कर लेंगे, या तो आप आधार कार्ड का दे दीजिए, ठीक है, या पैन कार्ड भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे उस आधार कार्ड का नंबर आपको मेंशन करना रहेगा। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आप गाइस डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि जेंडर कौन से हैं, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है। यहाँ पर तो हम दे ही दिए हैं, अगर आपको यहाँ पर देना है तो दे सकते हैं, या पेन नंबर, ये भी दोनों कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहे दे सकते हैं, ऑप्शनल है। नहीं देना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है कि आप ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं, अगर हैं तो यहाँ पे डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप नहीं देंगे तो ये ऑलरेडी जो है कॉलम वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं या डिवोर्सी हैं, क्या है। तो आप अपना जो है अपना ये चीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पापा का नाम देना रहेगा। यहाँ पर आप अपने पापा का नाम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही दीजिएगा, और अपने मम्मी का नाम भी जो सर्टिफिकेटेड नेम होगा वो दीजिएगा। और नहीं तो फिर जो मम्मी का नाम है, अगर जिनकी मतलब माता जी पढ़ी नहीं हैं, बहुत सारे में ऐसे होते हैं, तो अगर नहीं है तो फिर आप जो उनका नाम है वही नाम यहाँ पे एंटर कीजिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे स्पाउस का नाम आपको देना रहेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये जो है हाइड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन करिएगा। एड्रेस मेंशन करने के बाद अपना एड्रेस जो है यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो है आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना पिन जो है एरिया का पिन देना रहेगा। पिन देने के बाद जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉरस्पेंडेंस एड्रेस आपका क्या है, मतलब ये तो हो गया आपका परमानेंट एड्रेस। यहाँ पूछ रहा है कॉरस्पेंडेंस एड्रेस, ठीक है। तो गैस अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, मतलब आप इसी स्थान पे रह रहे हो, तो आप यहाँ पे जैसे कि तैसे यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक जो है ये चीज़ उठ करके यहाँ पर भी एंटर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि GST आप कहाँ पे लेना चाहेंगे, GST इनवॉइस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे लेना चाहेंगे या परमानेंट पे, तो परमानेंट सेलेक्ट कर दीजिएगा। परमानेंट सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर एक बार वैलिडेट जरूर कीजिएगा।
जितने भी स्टेप होंगे, स्टेप होने के बाद जो है प्रत्येक को जो है आपको वैलिडेट जो है वो करना है। इससे ये होगा कि आपका कहीं पर एरर आ रहा है, कोई चीज़ गलत फिलअप हो गया है या कोई कॉलम छूट गया है फिल करने में, वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही देखिए यहाँ पर 1 और मोर एरर, ठीक है। एरर क्या है, मैंने यहाँ पे एरिया पिन कोड नहीं दिया है, ठीक। दूसरा है यहाँ पे मैंने मम्मी और पापा का नाम जो है वो एंटर नहीं किया है, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पे आधार कार्ड जो एंटर नहीं किया है। जनरली तौर पर देखा जाए तो यही सब एरर जो है वो है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे वैलिडेट एंटर करने के बाद वैलिडेट जो है वो कंफर्म होगा। कंफर्म होने के बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने सारा डिटेल्स फिर से फिल कर दिया। अब यहाँ पे वैलिडेट जैसे ही करेंगे, यहाँ पे बता दिया वैलिडेट सक्सेसफुली, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद जो है ये हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपना डिटेल्स आपको फिल करना रहेगा कि क्या आप ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट हैं तो ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बॉस, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ग्रेजुएट हैं तो आप हैं तो यहाँ पर यस करिएगा, नहीं है तो ये नहीं करिएगा, ठीक है। अब आपको मतलब नोटिफिकेशन में ही आपको कहा गया कि आपको ग्रेजुएशन डिग्री जो है आईटी सेक्टर के लिए ये सब जो है होनी चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो एग्ज़ाम पास डिग्री बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको जो है ग्रेजुएशन का जो है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से ग्रेजुएशन किए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं आईटी सेक्टर से जो है वो भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे यहाँ देना पड़ेगा 4 ईयर का जो है इंजीनियरिंग डिग्री है मेरे पास कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। यहाँ पर आप ड्यूरेशन दीजिएगा कि आपका ड्यूरेशन कब से कब तक है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में जो है अपना ईयर दीजिएगा। जैसे अगर आप 2016 से अगर एडमिशन लिए हैं तो 16/4/20, तो 2016 to 20 यानी 16/20 ये चीज़ एंटर करिएगा। और उसके बाद जो है आपका जो है डेट ऑफ पासिंग, आप किस समय में आप जो है मतलब ये डिग्री कंप्लीट किए हैं 2020 में, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। आपका कितना मार्क्स आया है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर आप सीजीपीए हैं तो वो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। या सीजीपीए में जो होगा वो आपको यहाँ परसेंटेज आप चेक कर लीजिएगा नेट पे कैसे करते हैं, वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से क्लास आए, मतलब सेकेंड डिवीज़न आए या सिर्फ पास हुए हैं या फर्स्ट डिवीज़न है आपका, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पे इसी ढंग से आपको फिल करना पड़ेगा कि 4 साल का। यहाँ पे ईयर जो है वो नहीं ले रहा है कि कब से कब तक है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो एक ही डिजिट ले रहा है। तो आपको 4 साल का इंजीनियरिंग था तो आप यहाँ पे 4 एंटर करेंगे। जिस डेट में आपका कंप्लीट हुआ है वो एंटर करेंगे, जितना परसेंटेज मार्क्स आया है आपका वो एंटर करेंगे और यहाँ पे अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उसका डिटेल्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कितने साल का था, कब आप पास किए, कितना परसेंटेज आया, ये सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर कोई आपके पास स्पेशलिटी है, कोई क्वालिफिकेशंस, अदर कोई डिग्री है आपके पास, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके पास यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो है, अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप DOEACC बी लेवल एग्जामिनेशन पास किए हैं। तो ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन करके कुछ ऐसा होता है कोर्स, क्या वो पास किए हैं। तो स्वाभाविक सी बात, अगर आप किए हैं तो यहाँ पे यस डालिएगा, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका वर्किंग स्टेटस पूछा जाएगा। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसके बारे में पूछा जाएगा कि आपने इससे पहले कहीं काम किया है, यस डालिएगा। यस डालिएगा तो आपको यहाँ पे जो है पूरा डिटेल्स आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। डिजिग्नेशन आपका क्या था, कब से कब तक किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो जो नॉर्मली यहाँ पे जो है नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। जो मतलब प्रेजेंटली वर्किंग है तो नहीं है, ठीक है, एंटर कर देंगे। अगर प्रेजेंटली वर्किंग रहेंगे, मतलब अभी मैं काम कर रहा हूँ, यस, तो वो आपको एंटर करना पड़ेगा। नहीं कर रहा हूँ तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जो पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर आपके पास कोई जो है क्रिमिनल लॉ, कोई कोर्ट का कुछ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको पेनल्टी वगैरह कुछ भी ऐसा लगा हो, ठीक है ना। अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो इसको नो कर दीजिएगा। ये जो कॉलम है ऑटोमेटिक जो है वो हाइड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है लैंग्वेज पूछा जा रहा है। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको कि आपको आता है इंग्लिश, हिंदी और आपके पास कोई स्पेशल लैंग्वेज हो जैसे केरला, तमिल, है ना, बंगाली लैंग्वेज, ये सब कोई है, भोजपुरी, ये सब। तो आप उसमें आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। यहाँ पे उस तरीके से टिक कर दीजिएगा कि हिंदी लैंग्वेज तो गैस सभी कोई जानता है कि उसको बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेकेंड पे इंग्लिश में भी जो है ये भी लोग मैक्सिमम जो है पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बोलने में परेशानी होती तो मानता हूँ, तो वो आप टिक मत करिएगा। अगर जो चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे फिर से आप इसको वैलिडेट करिएगा। वैलिडेट करने के बाद ये देखिए वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर अब इसको जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे हम, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे गाइस, तो यहाँ पर ये पेज जो है हमारा नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। ये देखिए हमारा जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना बैंक प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। मतलब आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपका चॉइस किस बैंक में जाने का रहेगा, ठीक है। अगर आप जिस बैंक में जाना चाहेंगे उस बैंक का चॉइस पहले देना पड़ेगा। जैसे सपोज मान से मुझे पंजाब बैंक में जाना रहेगा, अच्छा फैसिलिटीज़ है, अच्छी बैंक है, ठीक है, तो मैं पहले इसमें क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर 1 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर मेरे लिए यूनियन बैंक ज़्यादा बेस्ट है तो यूनियन बैंक सेकेंड नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर मैं कौन सा बैंक दूँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, अरे नहीं कोई बात नहीं, बैंक ऑफ इंडिया, हाँ बैंक ऑफ इंडिया देता हूँ, तो ये तीसरे नंबर पर। मतलब आप इस ढंग से अपना चॉइस जो है रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको पूरा का पूरा ही बैंक सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप पूरा का पूरा बैंक सेलेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन जो चॉइस वाइज है कि हाँ ठीक है, अगर बैंक ऑफ इंडिया नहीं मिला तो 4th लेवल पर कोई बैंक मुझे ऑफर किया जाता है तो कौन सा बैंक होना चाहिए, तो ठीक है कैनरा बैंक, हाँ सही बैंक है तो कैनरा बैंक डाल दिया। इस हिसाब से जो है आपको पूरा का पूरा बैंक जो है यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको वैलिडेट फिर से करना पड़ेगा। वैलिडेट आप जैसे ही करते हैं तो यह वैलिडेट जो है वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाता है। वेरीफाइड सक्सेसफुली होने के बाद फिर आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही होगा तो यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा जो ये जो डिटेल्स है ये सारा का सारा जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए अब आपका टोटल डिटेल्स है, यहाँ पर आपने बैंक सेलेक्ट कर दिया है, सारा कुछ कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है आई एग्री, तो क्लिक तो करना ही पड़ेगा आई एग्री पे। यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप कभी जो है अपना आईडी प्रूफ मतलब नाम वाम चेंज किए हैं, अगर कुछ ऐसा है या आपका जो नाम में सर्टिफिकेट वो आपके आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है तो इस पर मतलब तो इस पर क्लिक करें, ठीक है, कि हाँ मैंने नाम चेंज किया है। तो उससे ये होगा कि जो आपका आईडी प्रूफ है और आपका जो नाम वाला जो सर्टिफिकेट रहेगा वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपका नाम बिल्कुल सही है, मतलब डॉक्यूमेंट्स पे जो मिसमैच नहीं है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स में नाम मिसमैच है तो फिर आपको ये वाला करके ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे है आपको वो आईडी प्रूफ भी साथ में लेकर के जाना पड़ेगा कि मेरा ये नाम है और इस पर ये नाम है, ठीक है। तो मेरा डॉक्यूमेंट्स प्लस जो नाम मैं एंटर किया हूँ दोनों नाम सेम है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा। अभी भी आप गैस अगर कुछ पीछे प्रॉब्लम हुई हो तो आप बैक जा करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर फाइनली पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू कंटिन्यू। जी बिल्कुल, मेरा टोटल डेटा जो दिया हुआ है मेरे द्वारा वो बिल्कुल सही है। तो इसको हम जैसे ही ओके करेंगे ये मेरा एप्लीकेशन जो है अब फाइनल पे आ गया है कि यहाँ पर जो है आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा और दूसरा जो है यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो है वो देना पड़ेगा। देन फिर सिक्योरिटी कोड यहाँ पे एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद जो देखिए गाइस मैं SC/ST कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहा था इसलिए मुझे 175 रुपये लगेंगे। अगर आप जनरल और OBC से करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा रुपये लगेंगे। अब यहाँ पे फाइनली मैं कैप्चा एंटर करूँगा, ठीक है। कैप्चा एंटर करने के बाद जो है इसको यहाँ पे सबमिट जैसे ही करूँगा, सबमिट करने के बाद जो यहाँ पे पूछ रहा है पेमेंट के लिए प्रोसेस किया जाए तो बिल्कुल भाई किया जाए, ठीक है। अब ये जैसे ही आगे गया तो ये जो हमारा पेज जो है वो पेमेंट वाला जो है सेक्शन ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, वॉलेट और QR भी स्कैन करके कर सकते हैं, UPI भी कर सकते हैं, ठीक है। इतने से करके 175 रुपये का पेमेंट करेंगे तो फाइनली आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। देन आपके ईमेल ID पे और मोबाइल पे एक SMS आएगा, मतलब आया हुआ होगा जब रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे, ठीक है। तो उस पर वो ID और पासवर्ड एंटर करेंगे इस जगह पे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे जो है आपको ID और पासवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ कैप्चा कोड एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट वाला वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो है आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहीं तक था हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो गैस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है गैस बनाने में वीडियो, ठीक है। अगर ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि नहीं बच्चे ने मेहनत की है तो चलो एक सब्सक्राइब दे देते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। और इसमें कुछ मॉडिफाई चाहते हैं कि अगर इससे भी कोई अच्छा वीडियो हो सकता है, मतलब इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए। मैं वो पूरा फिल करने की कोशिश करूँगा कि वो आपको मैं पूरा मटेरियल दे सकूँ। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन आपको A to Z चीज़ क्लियर किया गया है गाइस, नोटिफिकेशन से लेकर के सब कुछ। बहुत सारे वीडियो में आप देखेंगे कि आपको ना सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के बारे में बताया जाएगा कि हाँ कैसे क्या करना नहीं करना, लेकिन मेरे वीडियो का ड्यूरेशन लंबा है लेकिन एक एक चीज़ मैं क्लियर किया हूँ।
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।